नाज़रीन आदाब 28 मार्च 2024 मुताबिक 17 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिल पाई है। अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का वक्त दे दिया है और इस मामले में आइंदा समाअत के लिए 3 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। दूसरी जानिब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर ज़राए के हवाले से इत्तला दी गई है कि ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है और उनका शुगर लेवल मुसलसल ऊपर नीचे हो रहा है। वहीं सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को बड़ा इंकशाफ करेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 से ऐन कबल पंजाब में हुक्मरान आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका देते हुए पार्टी के जालंधर लोकसभा MP सुशील कुमार रिंकू और जालंधर वेस्ट से MLA शीतल अंगुराल ने बुध को दिल्ली में बीजेपी शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब में लोकसभा के इंतखाबात 1 जून को एक ही मरहले में 13 मेंबरान पार्लियामेंट को मुंतखब करने के लिए होंगे। ये पूरे मुल्क में वोटिंग का 7वां और आखिरी मरहला होगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के लिए जामा मस्जिद के इमाम को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान के करीबी लोग भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया है। SP ने ऑफिशियल तौर पर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाते हुए ST हसन का टिकट काट दिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह फैसला आजम खान के दबाव में किया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर और MP दिलीप घोष और कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शेरनेट को बेतरतीब वजीर आला ममता बनर्जी और अदाकारा और मंडी हल्का हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवार कंगना रनावत के खिलाफ उनके मुतनाज़ तबसरों पर वजह बताओ नोटिस भेजा है। कमीशन को उन दोनों लीडरों के हालिया तबसरों के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है और इन पर मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद है। नोटिस का जवाब 29 मार्च की शाम 5 बजे तक देने का वक्त दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और देवरिया सदर लोकसभा सीट से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी जिसको चाहे अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन यहां के अवाम को इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार से ही तवक्कुआत हैं। उन्होंने बुध को UNI से कहा कि बीजेपी ने मुल्क और रियासत के इक़्तिदार में रहने के बावजूद देवरिया के लिए कुछ नहीं किया। अब बीजेपी के जाने का वक्त है। इक़्तिदार अब उनके हाथ से 70 साल के लिए दूर होने वाला है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट से बुध को सपा के सदर अखिलेश यादव के नजदीकी मुहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। आखिर SP से कौन उम्मीदवार होगा, इसका फैसला अब 30 मार्च को होगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में कैद पार्टी के बानी रुकन आजम खान से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने रामपुर पार्लिमानी हल्के से अखिलेश यादव से इंतखाब लड़ने के लिए कहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर आजम खान ने जेल से रामपुर के लोगों के लिए एक रिक्कत आमेज खत जारी किया है और आम इंतखाबात के बायकाट का ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया है। आजम खान ने अपने खत में लिखा है कि हम भी गुज़श्ता 40-50 बरसों से इंतखाबी अमल में शरीक रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कभी भी सिर्फ इलेक्शन नहीं था, बल्कि गरीबों, मजदूरों, नौजवानों और ख़ास तौर पर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हमारा मकसद रहा है। आज हम उसी की सजा भुगत रहे हैं। रामपुर के लोगों के जख्मों के दर्द को कम करने के लिए ही हमने कौमी सदर अखिलेश यादव को रामपुर से इलेक्शन लड़ने की दावत दी थी। इदारा शरिया फिरंगी महल के सदर मुफ्ती अबुल इरफान मियाँ फिरंगी महली ने अपने एक बयान में कहा है, मजहब इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद ज़कात भी है और ज़कात अदा करने के लिए सबसे अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में जो भी इबादतें की जाती हैं उनका सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। इसी तरह इस महीने में अदा की जाने वाली ज़कात का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। जो शख्स साहिब निसाब होकर ज़कात से जी चुराए वो अल्लाह की नाराज़गी हासिल करता है। ज़कात की अहमियत का पता इस बात से भी चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र 32 जगहों पर फरमाया है, लेकिन हालात इस तरफ इशारा करते हैं कि ज़कात की अदायगी जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं की जा रही है। रहीम नगर में AMO कॉलेज अलीगढ़ के बानी मुमताज़ माहिर तालीम और मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खां की 126वीं बरसी पर उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत करते हुए अमोबा की मजलिस आमिला के सीनियर रुकन अनवर हबीब अलवी ने कहा कि सर सैयद ने अपनी 81 साल ज़िंदगी में अदब, सहाफ़त,
तारीख, तफसीर, इंशा पर्दाजी और शायरी में तो कमाल दिखाया ही, लेकिन एमओ कॉलेज का क़याम उनका वो कारनामा है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। एसोसिएशन की एजाज़ी सेक्रेटरी शहला हक ने कहा कि सर सैयद पर तालीम निस्वां का हामी न होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। हमजा हक ने कलिमात तशक्कुर पेश किए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इंतखाबी मुहिम के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी के नाम भी 40 स्टार कैंपेनर्स की उस फहरिस्त में शामिल हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी को कौमी सदर बीजेपी नड्डा, यूपी के दोनों नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी तमाम लोकसभा हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाते नजर आएंगे। लेकिन खास बात यह है कि गांधी खानदान को इस फहरिस्त से पूरी तरह दूर रखा गया है। इसमें दोनों लीडरों यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी के नाम शामिल नहीं हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक लेबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह ने बुध के रोज इसराइली इलाके में दर्जनों रॉकेट फायर किए। ये इसराइली कस्बा लेबनानी सरहद पर वाक़ है। हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया है कि ये रॉकेट इसराइली हमलों के जवाब में दागे गए हैं जो हमले इसराइल ने जनूबी लेबनान पर किए थे। लेबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि इसराइली हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 7 लेबनानी हलाक हुए हैं। इसराइली हमलों का मकसद गाँव में इमदादी मरकज़ को निशाना बनाना था। ताहम इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों में किसी जानी या माली नुकसान के बारे में कोई इत्तला सामने नहीं आई है। पाकिस्तान में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बुध के रोज वज़ारत दाखिला को नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादिरा से 27 लाख लोगों के डेटा की चोरी की रिपोर्ट पेश की है। जियो न्यूज ने बताया कि JIT ने अपनी तहकीकात में पाया कि इन डेटा की चोरी 2019 से 2023 के दरमियान की गई। ज़राए के मुताबिक डेटा चोरी की ये वारदातें मुल्तान, कराची और पेशावर शहरों में हुई। JIT रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि इस बात के शवाहिद मौजूद है कि डेटा मुबैना तौर पर अर्जेंटीना और रोमानिया में फरोख्त किया गया है। इसमें वजारत दाखिला, टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का कहना है कि चीन की जानिब से लाखों अमरीकी शहरियों को ऑनलाइन हैकिंग का निशाना बनाया गया है। दोनों इदारों की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से 7 चीनी शहरियों पर मुकदमात कायम किए गए हैं। इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो अमरीकी हुक्काम और शहरियों के खिलाफ हैकिंग की एक ऐसी मुहिम का हिस्सा रहे जो 14 बरस तक जारी रही। अमरीका महकमा इंसाफ ने इन 7 अफराद के बारे में मालूमात फराहम करने वालों के लिए $1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काफिले पर हमले की मजम्मत की है और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द वाक़या की मुकम्मल तहकीकात करे। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि 26 मार्च को तकरीबन 1 बजे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक चीनी कंपनी के जरिए शुरू करदा दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले में 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए थे। तर्जुमान ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो जल्द अज जल्द वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात करे, मुजरिमों का पता लगाए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाए। मकबूजा फ़लस्तीन के एक मुतालियाती मरकज़ ने एतराफ़ किया है कि जब तक गज़ा पट्टी में जंग बंदी का मुआहिदा नहीं हो जाता उसे यमन की जानिब से हमले जारी रहने की तवक्को है। दी यरूशलेम पोस्ट अखबार ने लिखा है कि इंटेलिजेंस एंड टेररिज्म सेंटर का ख्याल है कि यमन की मुसल्लह अफवाज इसराइल या इसराइल से मुतल्लिका बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब तक गज़ा में जंग बंदी का मुआहिदा नहीं हो जाता तब तक यमन की मुसल्लह अफवाज के हमले जारी रहेंगे। मेयर सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में ताकीद की है कि जब तक यमन की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अमरीका के दिफाई हमले नाकाम रहते हैं, यमन के साथ ईरान के जरिए मुज़ाकरात या यमन में जंग बंदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।